राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी और इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के फैसले की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूली शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित होंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पूरे देश में संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर के निर्माण के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति से दिल्ली और हरियाणा के बीच यात्रा सुविधाजनक होगी। इस परियोजना का काम अगले 4 सालों में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा अब से कुछ ही देर में पंचकूला से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह तथा स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी उपस्थित रहेंगी। कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि यह अभियान देश के 33 राज्यों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम टीबी के मामलों का पता लगाने, उपचार में होने वाली देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित रहेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए 10 निक्षय वैन भी रवाना की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें विभाग द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बरवाला, कैथर और कालांवाली कस्बों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं पर 4,549,19,000 रुपए खर्च होंगे। ये राशि सीवरेज प्रणाली को मजबूत करने, सड़कों को दुरुस्त करने और आवश्यक शहरी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं का लक्ष्य शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि बरवाला शहर के चिन्हित क्षेत्रों में बिना ढकी गलियों में सीवरेज लाइन डालने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 470 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वार्ड नंबर 1, 2, 8, 10 और 16 सहित कई वार्डों में सीवरेज का विस्तार किया जाएगा जिससे अपशिष्ट जल प्रबंधन होगा और शहर के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। इसके अलावा बरवाला शहर में वर्तमान सीवरेज बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि कैथर जिले में सीवर प्रणाली स्थापित करने के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत की जाएगी। सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 773 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार कालांवाली टाउन में पॉलीथीन पाइप का उपयोग करके राइजिंग मेन की स्थापना के लिए एक प्रमुख परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये मौजूदा अपशिष्ट उपचार संयंत्र को गांव फग्गू के पास रूरी घग्गर ड्रेन से जोड़ेगी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें 150 एसी तथा 450 नॉन एसी बसें शामिल हैं। इन बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। बैठक में कुल मिलाकर 1329 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी भी उपस्थित रही। इस दौरान पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के तहत 801 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब्स की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।